रहा ताजमहल। ओह का हो अजीत थोड़े एक्साइटेड हैं गाना सुन के, लगता है डांस करेंगे। दिखाइए। बहुत बढ़िया थी। अब यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा, बट मजबूरी है कि इनकी ड्यूटी है तो जाना पड़ रहा है, नहीं तो अभी गए नहीं होते। वो जो इमारत दिख रही है थोड़ी दूर पे, वहाँ तक हम लोग को जाना है। प्याज वाले समोसे हैं तो जा रहे हैं। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और अब हम लोग निकल गए हैं। आज हो गई है 2 तारीख, 2 मार्च हो गया है। और अब हम लोग मथुरा से अयोध्या जाएंगे। आपको मिलाते हैं यहाँ जो हमारी फैमिली है। ये है हमारे जीजा जी, ये है अंकुर, जो दीदी बता रही हैं कि 12 बजे के पहले नहीं खाता है। और हम अगली बार अगर आएंगे तो हमें उम्मीद है कि अंकुर इससे तो मोटे रहेंगे। ये हमारे बाबा जी, हमारी बहन और हमारी दीदी। फिर आप भांजी हमारी, और ये हमारी प्यारी दीदी जिन्होंने हमारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है यहाँ पे। और आप भी हमारी शादी में आइएगा दीदी जी। सबसे पहले तो उनकी शादी होगी, वो जो धर्मराज है सबसे किनारे। बुलाएंगे तो बिल्कुल हम आपको अभी से इनवाइट कर दिए थे। नहीं, हम जरूर आएंगे भी अजीत को भेजेंगे भी आपको लाने के लिए। ये हमारा छोटा सा भांजा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे आप लोगों से अगली बार। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगरा, जहाँ ताजमहल जाएंगे, रेड फोर्ट जाएंगे, और अगर समय मिला तो फिर वहीं पे देखेंगे, कहीं और भी चलेंगे। नहीं समझ। और अब हम आ गए मथुरा की फेमस प्याज की कचौड़ी ट्राई करने। धर्मराज भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। सही है, थोड़ी एनर्जी डाउन है इनकी। प्याज वाले समोसे हैं। दिखाना चाह रहे हैं, इनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, ही लेकिन अंदर जो है बाहर दिखाना नहीं चाहते ये, क्योंकि ये भोजपुरी कमेंट्री कल सुने हैं कि जो अंदर होता है उसे दिखाना नहीं चाहिए। सबसे परेशान व्यक्ति हमारे दिख रहे हैं, लेकिन अभी इनके होठों पे मुस्कान दिख रही है थोड़ी। अब परेशान नहीं हूँ मैं। ये हमारे ड्राइवर साहब, जिनका नाम मुलायम है। अरे बाप रे, मुलायम सिंह यादव। आज अच्छी खासी धूप हो रखी थी। आज इसके बाद हम लोग वहीं जाएंगे ताजमहल। यहाँ से कुछ दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अकबर की टूम। और अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक है कांच महल, आई गेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये था शीश महल, कांच महल आई गेस। कांच महल निकल चुके हैं हम लोग। अब जाएंगे हम टूम ऑफ अकबर की तरफ। ये हमारा ग्रुप, धर्मराज भाई एक पोस्ट में बिजी हैं, अजीत जिनको 1-2 चक्कर और मारने पड़ गए हैं, क्योंकि टिकट पता नहीं कैसे सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ खुद देना चाहिए टिकट इन लोगों को, ऑफलाइन ऑनलाइन पता नहीं क्या झंझट है। और अब हम आ गए हैं अकबर की टूम पे। उसका नज़ारा मैं आपको ये है अकबर की टूम। काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अकबर के मकबरे के सामने खड़े हैं इस टाइम, और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। ये हैं धर्मराज, जो फ़ोटो शूट कराने के लिए रेडी हैं। वो हमारे फोटोग्राफर जो फ़ोटो लेने के लिए इतने धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कितना शानदार व्यू आ रहा है, देखिए। ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस पे तरह तरह की नक्काशियाँ की गई हैं, और बहुत बारीकी तरीके से नक्काशियाँ की गई हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। ये है कुछ अंदर का व्यू। वो जो इमारत दिख रही है थोड़ी दूर पे, वहाँ तक हम लोग को जाना है। बहुत ही शानदार व्यू है।
ये हमारे कैमरामैन आते हुए, आगे रंजीत हैं, पीछे धर्मराज और अजीत। हाय गाइस, हम आ गए हैं। बताइए कैसा कैसा फील हो रहा है अकबर के मकबरे में। और यहाँ पे ये धूप गुम हुई है लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही है। इसी वजह से धूप हमें ज़्यादा महसूस हो नहीं रही है, ना गर्म हो नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने एनर्जी ड्रिंक भी ली है, तो उस वजह से भी थके भी नहीं है। देखने में तो काफ़ी नज़दीक दिख रहा है, बट अभी चलने में थोड़ा दूर है ये, क्योंकि धूप भी ज़्यादा है, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत थकान टाइप हो रही है। हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग मकबरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहीं पे सभी धर्मों का सम्मान करने वाले शासक अकबर को दफनाया गया था। एक एक स्ट्रक्चर जो यहाँ का है, और अब हो गया है टूम ऑफ अकबर कंप्लीट हो गया हम लोगों का। थोड़ा डिहाइड्रेशन लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं मोस्टली ताजमहल। फाइनली निकल चुके हैं हम लोग। धूप काफ़ी तेज़ है और अब कुछ जूस पी के, नारियल पानी जूस पी के निकलेंगे अब हम लोग ताजमहल के लिए। पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू है और बहुत सालों बाद आ चुके हैं फ़िलहाल हम लोग इंडिया की सबसे फेमस जगह ताजमहल घूमने के लिए। और बिल्कुल धूप है, कड़ी धूप है यहाँ पे। और दीपक ने बताया कि थोड़ा दूर है यहाँ से, तो हम लोगों ने ई रिक्शा भी कर लिया है ताकि कम से कम थके हम लोग, और अगर एनर्जी रहेगी तो आगरा की और भी जगह हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, सनस्क्रीन लगा लिए हैं और 100 रुपये में चारों घुमाने की बात की है उन्होंने, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। वैसे तो सभी ने फ़ोटोज़ में देखा ही होगा कि ताजमहल कैसा दिखता है, पर आपको कैसा लग रहा है कि सामने का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? मुझे लगता है सामने से और सुंदर लगने वाला है। सुंदर लगने वाला, बट वही सुबह या शाम का अगर रहता समय तो अलग ही इतनी गर्मी नहीं लगती और बहुत मज़ा आता है। ट्रेन निकल चुकी है, सीधे ये आगरा के ताजमहल पे जाकर रुकेगी। काफ़ी तेज़ चल रही है स्पीड चल रही है और काफ़ी बड़ी है ट्रेन। काफी बड़ी है। 5 कोचेस तो यही दिख रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर आए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एंट्री कर लिए हम लोग। ये क्या है दीपक? गेट है। ये भी ऐसे लग रहा है कोई बिल्डिंग है। वो ताजमहल का पीक दिख रहा है। हाँ। अभी यहाँ गेट के सामने जाओगे तो सामने दिखेगा। माइक के लिए काफ़ी समय हमारा व्यतीत हो गया। करनी पड़ी है। माइक कहाँ जमा करें, लेकिन आखिर में जमा ही करना पड़ेगा। आखिर में जमा तो करना ही था, बस ये था कि कहाँ जमा करें। तो लॉकर वाले भी ले नहीं रहे थे। फिर फाइनली एक वेंडर को जो पानी बेचते हैं उनको दिया मैंने। कितने रुपए में सौदा हुआ? सौदा पैसे का नहीं, मैंने बोला कि कुछ ले लेना, तो उन्होंने कहा कि नहीं दिया। ह्यूमैनिटी। हाँ, ह्यूमैनिटी का है। ये रहा ताजमहल। ओह, और आगे हम लोग जस्ट ताजमहल के सामने दीदार हो गए हैं इस खूबसूरत ताजमहल के। आप लोगों को भी कराते हैं। और ये रहा ताजमहल। और अब हम आ गए हैं, यहाँ से मैं आपको नज़दीक से ताजमहल दिखाता हूँ। ये है ताजमहल और आई गेस ये इसका एक और गेट है। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इंडिया का आप खा के काफ़ी अच्छी रही आगरा की ट्रिप। बहुत ज़्यादा। इवन दो आज मज़ा आया हमें। धूप थी, फिर भी हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। हवा इतनी अच्छी चल रही है कि धूप को थोड़ा सा फेड कर दे रही है। धूप का इफेक्ट ज़्यादा लग नहीं रहा, फिर भी डिहाइड्रेशन तो हो गया। थोड़ा पानी तो चाहिए हमें, या कोई कुछ जूस उस टाइप का बाहर पीएंगे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जिधर भी आंखें करो, जिधर भी देखिए आँखों को सुकून देने वाले दृश्य हैं चारों तरफ।
कैसी रही ये ओवरऑल ट्रिप, जिसमें हमारा मथुरा, आगरा और हो सकता है लखनऊ भी अब इंक्लूडेड हो। बहुत बढ़िया थी। अब यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा, बट मजबूरी है कि इनकी ड्यूटी है तो जाना पड़ रहा है, नहीं तो अभी गए नहीं होते। और ये ट्रिप हमारी छोटी सी ही रही। हम लोग वहाँ 27 की रात को ही निकले थे। 2 दिन की थी, अब 4 दिन की हो गई। 4 दिन की बोल सकते हैं, बट इसमें बहुत सारी यादें हैं। बहुत जगह तो नहीं गए हम लोग, बट एक भी चीज़ ऐसी नहीं रही जो लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। चाहे हम जहाँ रुके हों, चाहे जो खाना खाए हों, जहाँ जहाँ गए हों, सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही परफेक्ट थी। और ऐसी ही ट्रिप हो तो बेहतर है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना हो, बहुत पहले से डिसीजन ना हो कि ये चलना है, ये चलना है। अचानक से प्लान बना हम लोगों का, अचानक से अजीत की कार थी। रात में निकले हम 1:27 पर। एक लड़के की वजह से वो 12 पे निकलने वाले थे, बट डिले हो गया था 1.5 बट 12:03 पे वो आ गया था लड़का, जो भी आने वाला था। बट पैकिंग करते में समय निकल गया। और अभी तो देखते हैं अगली ट्रिप कब हो पाएगी हम लोगों के साथ में। जल्दी होगी। बट अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो अगर चलना होगा तो हम लोग किसी पहाड़ी जगह पे, ठंडी जगह पे जाएंगे। हाँ ठंडी वाली जगह पे प्रीफर करेंगे। बट उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, उतना समय मिल पाना मुश्किल रहेगा। तो देखेंगे कहीं आसपास ही घूमने चल सकते हैं, कहीं इंदौर, कोलकाता जैसी जगहों पे। और अब हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है ताजमहल, आप लोग भी आइए। और अब ताजमहल से वापस निकलकर आ गए हम लोग मीना बाज़ार, क्योंकि सबको ही भूख लग चुकी है, सारे ही लोग थक चुके हैं। तो कुछ खाएंगे हम लोग यहाँ पे। खाने के लिए यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स हैं, जैसे छोले कुलचे, पोहे, राइस थाली, खाना है, थाली है। हम लोगों ने 2 प्लेट छोले भटूरे किया। सबका ही मैंने यहाँ भटूरे खाने का, सिवाय इनके, क्योंकि ये कुछ दिनों से जिम जा रहे हैं, तो ये हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। इन्हें डर है कि जो इनके 2 महीने में 6 पैक्स आने वाले हैं, कहीं 3 महीने ना लग जाए। और जिम के लिए ही जा रहे हैं इलाहाबाद। क्योंकि ये जिम जा रहे हैं, तो मुझे ये संदेह है कि शादी भी इनकी फ़िक्स हो गई है, क्योंकि जनरली दूल्हे शादी फिक्स होने के बाद ही जाते हैं जिम। या तो कहीं से डिमांड आती है, या तो कोई और बात होती है। नहीं, ये किसी को डेट दिए हैं ताकि इलाहाबाद में आके होली खेल के फिर वापस घर आएंगे। हो सकता है ये भी बात हो सकती है, ऐसी बात। इसी वजह से ये स्माइल ऐसे तो नहीं करते हैं कोई। बात सही है, दीपक की बात सही लग रही है हमें भी। चलिए अच्छा। और घर पे भी आइएगा आप, इस बार हम लोगों का भी ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा आप लोग होली पे। होली का भी एक ब्लॉग बनाएंगे हम। और यहाँ से छोले भटूरे खा के हम लोग तुरंत निकलेंगे लखनऊ के लिए। लखनऊ से धर्मराज भाई बस लेके जाएंगे प्रयागराज, तो और हम लोग जाएंगे घर। घर से भी सबके ही लोगों के फ़ोन आ चुके हैं, कब आ रहे हो होली पे। और भटूरे खा के हम लोग निकल गए हैं मीना बाज़ार से। भटूरे क्योंकि पसंद नहीं है धर्मराज भाई को, इन्होंने ऑर्डर किए कचौड़ी। अब कचौड़ी उससे भी बेकार निकली। कचौड़ी और भी ख़राब थी। आप आज घूमने आए तो ये मीना बाज़ार में खाने के लिए उतना अच्छा नहीं है। खाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कि आप अजीत थोड़े एक्साइटेड हैं गाना सुन के, लगता है डांस करेंगे, दिखाइए। छोले भटूरे खाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय और बन मक्खन ट्राई किया, और वो भी फीका फीका ही था, बहुत बढ़िया नहीं था। तो अब आ गए हम लोग आइसक्रीम ट्राई करने। आइसक्रीम में सब अपना अपना फ्लेवर ले रहे हैं। मुझे बटर स्कॉच पसंद है, तो मैंने बटर स्कॉच बोल दिया है। और बड़ी दुविधा आ गई है दोस्तों। अब पेट्रोल, गाड़ी में तेल खत्म हो चुका है, मुश्किल से 10 किलोमीटर जा पाएगी गाड़ी। और बेचने जा रहे हैं। और जिस रास्ते से हम लोग चढ़े हैं, उस रास्ते के आसपास कहीं पेट्रोल पंप ही नहीं दिख रहा है। लखनऊ से लोग निकले हैं, वहाँ ये उम्मीद थी कि आगे, आगरा से निकले, वहाँ उम्मीद थी, अजीबोगरीब पेट्रोल देखने मिल गए। वहाँ उम्मीद थी कि आगे भरवा लेंगे। आगे आ रहे हैं तो दिख ही नहीं रहा। फिर गूगल मैप पे चेक किए तो दिखा रहा कि 40-50 किलोमीटर तक कोई है ही नहीं। अब बड़ी दुविधा थी कि यूटर्न ले कि सीधे चलते रहे, कहीं आसपास से भरा लेंगे। बट हमारे जाबाज ड्राइवर ने कहा कि नहीं, सीधे चलते हैं दीपक। और अब किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। अगर फंस जाते हैं तो देखते हैं किससे हेल्प मांगेंगे, कैसे कर सकते हैं। भूख तो अभी उतनी लगी नहीं है,
बट इधर कोई जगह भी नहीं है रुकने के लिए। हाँ। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, लगता है कुछ मिल गया। बच जाएंगे हम, बच सकते हैं हम। देख सकते हैं हमारी खुशी, देखिए उसे देखिए, चेहरे की मुस्कान देखिए। पेट्रोल पंप मिल गया तेल देखो, तेल की धार का हो। का है बेचारे के का है मल्ली हो। खुशी आ गई। और वापस आते हुए हम लोग आ गए हैं चारपाई रेस्टोरेंट, लखनऊ पहुंच ही गए हैं अभी हम लोग। और मैं आपको ये रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, पूरे गांव की वाइब आ रही है इसमें। ये हमारा छोटा भाई, क्या नाम है बाबू? राजू। हमारे तीनों कैंपेनियन थक चुके हैं। ये हैं कैंपेनियन नंबर 1, ये है कैंपेनियन नंबर 2। कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि वो थक गया है, लेकिन सबके चेहरे पे मुझे थकावट तो दिख रही है। और अब हमारी जर्नी आखिरी पड़ाव पे है। लखनऊ में ही धर्मराज भाई हम लोगों से विदा ले लेंगे, तब ये प्रयागराज जाएंगे ड्यूटी कॉल्स। और फिर इन्होंने उम्मीद जताई है कि ये होली के लिए घर आएंगे। ये हैं हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट। इनको आज मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये एक एक पोस्ट काफ़ी बारीकी से एडिट करते हैं। छोटी छोटी कमियां हों, जो भी चीज़ें हैं, जब तक इन्हें मन मुताबिक नहीं चीज़ें लग जाती हैं तब तक ये उस स्टेप के आगे नहीं बढ़ते हैं। गाने अच्छे से चूज करके लगाते हैं। और ये है हमारे ड्राइविंग एक्सपर्ट। तो ये है हमारा 4 लोगों का ग्रुप। और ये था हमारी ये मथुरा की ट्रिप। और अब हमारी चाय आ चुकी है। और अब चाय आने के बाद दीपक का कहना है कि उन्हें चाय नहीं कॉफ़ी चाहिए, और इन दोनों लोगों का कहना है कि खाना खाने के बाद चाय चाहिए थी। क्या कहना है आपका, कि चाय पहले पीनी चाहिए थी कि चाय खाना खाने के बाद? पहले खाना खाना चाहिए था। तो कैसे किया जाए, अब तो चाय आपने दे दी है। तो यहाँ तीनों लोग धर्मराज भाई से बोल रहे हैं कि भाई चलो, छोड़ो ये दुनिया के जो चीज़ें बना रखी हैं लोगों ने कि जॉब करना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, चलो आप हम लोगों के साथ ज़रूर घर चलो। बट धर्मराज भाई लगता है कि उनको अपना काम हम लोगों से ज़्यादा प्यारा है, अपने काम में ज़्यादा मन लगता है, ऑफिस के लोग इन्हें ज़्यादा इंटरटेन करते होंगे। तो ये हमारी कंपनी अब छोड़ना चाहते हैं। ये यहीं लखनऊ से ही प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आज सुबह से ही मैंने, दीपक और अजीत ने तकरीबन कम से कम 10 बार तो बोल रखा होगा बोल रखा होगा कि अरे छोड़िए छोड़िए चलते हैं साथ में घर। बट कोई भी इस इंसान पे 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ा है। इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि नहीं, अब इन लड़कों के साथ ज़्यादा समय हो चुका है। कंट्रोल वैसे हमारे हाथ में ही है। गाड़ी अगर हम नहीं रुकेंगे तो गाड़ी चली जाएगी डायरेक्ट आजमगढ़ से वापस जाना पड़ेगा प्रयागराज। तब तक तो ड्यूटी छूट ही जाएगी। और एक ही दिनों की ये ड्यूटी करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख की शाम की इनकी नाइट की ड्यूटी है। और ख़ास बात ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि 4 तारीख की सुबह आ जाएंगे। अब 3 तारीख की नाइट ड्यूटी रहेगी इनकी, नाइट ड्यूटी पे जाएंगे तो सुबह तो ये फ्री होंगे। थोड़ा पहले निकल जाऊंगा ना, अब थोड़ा पहले भी निकलेंगे तो रात भर अब सोए नहीं होंगे। 3 बजे निकलूंगा तो 3 और आज जैसे अभी 3 घंटा का ड्यूटी कौन करवा? नहीं, यहाँ से या तो गाड़ी सीधा जाए या तो टर्न टर्न टर्न। कोई अगर हो जो आपकी शिफ्ट कवर कर ले तो उनको बोल दीजिए भाई साहब कि एक दिन की बात है तो उसे अभी भी मुड़ सकता है। सर्कल है, यहाँ से आगे से मुड़ सकता है, लेफ्ट मुड़ाया जा सकता था। पार्वती दीदी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बहनी क्या नाम रहा? प्रिया। अजीत? हाँ? प्रिया। प्रिया भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हैप्पी बर्थडे प्रिया। हैप्पी बर्थडे प्रिया। धर्मराज अगर नहीं जाते ऑफिस तो हम लोग वापस आके केक काटते हैं, केक खिलाते हैं आपको। बट ये जा रहे हैं। उम्मीद है किसी ना तो किसी बर्थडे पे हम लोग साथ में होंगे।
तो मस्त केक काटा जाएगा। तो अब चल जा रहे हैं हम। इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, नहीं पड़ रहा है, जा रहे हैं। निकल रहे हैं। जल्दी है मेरे कैमरा। और हम लोग आ गए हैं हमारे घर। तो ये व्लॉग यहीं तक। सुबह के 5 हो चुके थे। हम लोग तकरीबन कितने बजे हम लोग निकले थे आगरा से? नहीं, आगरा से आगरा से हाँ 5 साढ़े 5 बजे तक निकले थे। और ये है अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बघवरवा गांव में।